हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोटेक यूट्यूब चैनल। आज हम एक टायर की असेंबलिंग और मॉडलिंग देखेंगे। जो हमारे रबड़ के टायर होते हैं ट्रक, ट्रैक्टर्स और गाड़ियों के, उसकी हम डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरह वो डेवलप किया जा सकता है और उसकी डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे। तो क्रियो 9.0 पैरामीट्रिक ओपन है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू से। उसी तरह पार्ट सॉलिड, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैं यूज़ नहीं करूँगा और इसकी जगह मैं मिलीमीटर्स पार्ट सॉलिड एबीएस चूज़ करूँगा। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। तो हम यहाँ से स्केच की कमांड में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं फ्रंट एटम इसका सिलेक्ट करता हूँ और स्केच की कमांड पे जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, एस्केप दबाया और यहाँ कुछ डायमेंशंस हैं जो कि मैं अपनी अवेलेबल ड्राइंग जो है मेरी, उसके मुताबिक मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये 200 हो गया, ये भी 200 हो गया। तो ये हमने इस तरह से एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे डेवलप कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा आर्क, 3 पॉइंट आर्क हम यहाँ पे चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे इसको जहाँ पे टेंजेंट होगा वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे पास जो ड्राइंग है हम उसमें से देख लेते हैं कि कौन सी डायमेंशन किस तरह, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये मेरे पास आ गया 8। उसके अलावा हम ये पूरे आर्क की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन देख लेते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए और कितनी है। तो वो डायमेंशन है मेरे पास 150 मिलीमीटर्स। 150 मिलीमीटर्स के अलावा अब ये आर्क इस टेंजेंट के बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, उसके लिए मैं सबसे पहले ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली 150 का हाफ होना चाहिए। तो इस तरह हाफ करने से ये मेरी जो आर्क है ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर। एक और हमें आर्क चाहिए होगी, 3 पॉइंट आर्क। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे टेंजेंट कर देंगे। अगेन इसकी जो डायमेंशन है उसको देखने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए हमारे पास 184 मिलीमीटर्स। तो ये हमने चूज़ कर लिया। अगेन हमें एक और आर्क चाहिए, 3 पॉइंट आर्क। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे कर देंगे। अगेन एस्केप दबाऊंगा तो मैंने यहाँ पे इसका रेडियस एंटर करना है जो कि है 15 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट कर ली है। अब मैंने मिरर की कमांड यूज़ करके ये सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा मिरर की कमांड पे और सेंटर एक्सिस दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे आ गया। 75 की ये जो एडिशनल हमने डायमेंशन डाली है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये सेम जो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट किया वो यहाँ पे एज इट इज़ मिरर होके आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन चूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे असेंबली चाहिए वो एक क्लोज लूप चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। और मैं अब ट्रिम की कमांड यूज़ करके जो हमारा एडिशनल स्क्वायर बनाया था हमने, उसे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये इंटरनल लाइनिंग, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल और ये स्क्वायर, और यहाँ से हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया इसे। तो इस तरीके से मेरी एक ये प्रोफाइल जनरेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे सेंटर लाइन लेता हूँ, इधर क्लिक करेंगे और इधर करेंगे और एस्केप दबाएंगे और ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का हो गया। इसका मतलब है ये एक क्लोज लूप बन चुका है। इधर से मैं ओके करूँगा और अब इस सेम प्रोफाइल को मैं रिवॉल्व करूँगा। तो जैसे कि आप सब ने देखा है कि ये 360 डिग्री पे ऑलरेडी यहाँ से रोटेट हो गया
और ये सॉलिड में है, सरफेस में नहीं है। अगर ये आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंट चीज़ लगे तो आपने याद रखना है कि हमने यहाँ से सॉलिड चूज़ करना है और यहाँ से 360 चूज़ करना है। अब हम यहाँ पे ओके की सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल जनरेट हो गई है हमारे पास, जैसी कि हमें चाहिए थी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, अब ये टायर के ऊपर मुझे एक प्रोफाइल जनरेट करना है। उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि हम एक एडिशनल प्लान हम बना लेते हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करेगा उस टायर की प्रोफाइल को जनरेट करने में। यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसकी जो डायमेंशन है वो मैं 410 रख देता हूँ और ओके करके यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह इस कमांड से मैंने एक यहाँ पे 410 मिलीमीटर ऑफसेट यहाँ पे एक एडिशनल प्लान जनरेट कर लिया, जिसके ऊपर मैं टायर की प्रोफाइल को बनाऊंगा। तो इस काम के लिए पहले मैं स्केच की कमांड पे जाता हूँ और ये प्लान ऑलरेडी चूज़ हुआ था। लेट्स से हम दोबारा इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको इस तरीके से करते हैं और इसे अनचेक कर देते हैं। फिर जाते हैं स्केच की कमांड पे और वो हमसे प्लान का पूछेंगे, तो हम ये प्लान चूज़ करेंगे। अगेन ये गलत हमने चूज़ कर लिया, हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम गलत प्लान चूज़ कर लेंगे तो हमारी डेवलपमेंट गलत हो जाएगी। स्केच, ये प्लान, ये प्लान ओके चूज़ हो गया। तो यूँ हम इसे स्केच कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक लाइन जनरेट करनी है एक सर्टेन एंगल पे, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसकी एक लाइन हम जनरेट कर लेते हैं और एस्केप दबा के इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये मुझे डायमेंशन चाहिए 14.6 की और ये जो मेरा एंगल है ये मुझे चाहिए 45 डिग्री का और एक डायमेंशन मिसिंग है, वो हम खुद देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे और इधर ये मुझे चाहिए 50। इस तरीके से हमने एक यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट कर लिया इस प्लान के ऊपर, ये जो हमने एडिशनल अभी बनाया है। उसके बाद हम इसे यहाँ से नॉर्मल टू द व्यू कर देते हैं। अब हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना, तो हम अगेन एक लाइन की कमांड लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे इसका ओरिजिनल लाइन का कलर ग्रीन हो जाएगा और नीचे इक्वल्स का साइन आ जाएगा, वहाँ पे ये दोनों लाइंस आइडेंटिकल हो गई हैं। तो मैं इन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे इस प्रोफाइल को ऑफसेट करना है, तो मैं यहाँ पे एस्केप दबा के इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट हमने कर दिया और ये मुझे ऑफसेट चाहिए 15 मिलीमीटर पे। मैंने इसे 15 मिलीमीटर पे ऑफसेट कर दिया। सिमिलरली एक और प्रोफाइल मैंने यहाँ से ऑफसेट करनी है, इसको हम लेंगे और यहाँ से ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे ओके करके इसे हम 15 मिलीमीटर पे मेंटेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोफाइल्स 15 मिलीमीटर पे मेंटेन हो गई हैं। और अब हम देखते हैं, अब हम इसी को यहाँ पे इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे मिरर कर देते हैं और इसको हम इस प्रोफाइल को हम इसके अलॉन्ग मिरर कर देते हैं। तो ये हम डिलीट कर देते हैं, डायमेंशन आ रही थी एक एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे मिरर कर दिया। अब मैं इस पूरे को एक विंडो में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस सारे को अलोंग दिस एक्सिस हम इसको मिरर कर देते हैं। ओके, पहले हम इसे यहाँ पे रीडू करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लाइन को क्लोज लूप बनाने के लिए हम इसको
ये देखें आपके ये टेंजेंट होना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ पे ये ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरीके से। तो हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, इस प्रोफाइल को, और इस प्रोफाइल को हम अगेन मिरर करते हैं इस एक्सिस के अलोंग। फिर हम यहाँ पे कॉर्नर की कमांड चूज़ करते हैं, और ये लाइन हम इसको मैच कर देते हैं, इसको और इसको मैच कर देते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को मैच कर देते हैं। तो हमारी ये सारी आपस में मैच हो गई हैं। अब हमने बाकी जितनी भी एडिशनल हमारे पास चीज़ें हैं हम उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, जो हमें नहीं चाहिए हमारी प्रोफाइल की डेवलपमेंट के लिए। ये रिमूव हो गया, ये रिमूव, ये सब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इंटरनल भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को रिमूव कर दिया। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको एस्केप दबाया तो ये पिंक हो गया, इसका मतलब है ये एक क्लोज लूप है। यहाँ से मैं इसे ओके करूँगा, और यहाँ पे मैं जाके एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करूँगा। एक्सट्रूड के लिए आप देख सकते हैं कि इसने अपवर्ड इसको एक्सट्रूड किया, तो हम एक तो इसे इनवर्ड एक्सट्रूड करेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने कितना एक्सट्रूड होना है। तो यहाँ से हम इसकी डेप्थ टू द रेफरेंस कर देते हैं। ओके, डेप्थ टू द रेफरेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक प्लान बनाना पड़ेगा, तो हम पहले उसके ऊपर चलते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और इसको हम बने रहने देते हैं, और यहाँ से एक हम रेफरेंस पहले आर्क बना लेते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं स्केच की कमांड में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे एक पहले आर्क जनरेट कर लेता हूँ, 3 पॉइंट आर्क, जो कि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे रहेगी, और ये उसका डायमेंशन हम दे देते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी आपस में डिस्टेंस कितना है हम वो देख लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू माय ड्राइंग जो कि होना चाहिए 360 डिग्री, 290 और 225। ओके, ये होना चाहिए 360। इसका जो रेडियस है वो होना चाहिए 290, और जो इसका इंटरमीडिएट डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वो होना चाहिए 222। ये इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी एक आर्क जनरेट कर ली है, जिसकी डायमेंशंस मैंने देख ली हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दोबारा ले लेते हैं इस तरीके से, और इसे मैं ओके कर देता हूँ। इसको अब मैं करूँगा रिवॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिवॉल्व की कमांड यूज़ करने से ये अलोंग द टायर सर्कमफेरेंस ये एक वहाँ पे बाउंड्री सी बन गई है। ये हमने इसलिए बनाई है कि जो टायर के ऊपर प्रोफाइल होती है, ये जैसे मैंने एक बना के अभी रखी हुई है, उसके लिए मैंने ये जनरेट किया है, ताकि मैं उसको ऑप्शन दे सकूं कि वो यहाँ तक जाके रुक जाए। तो यहाँ से मैं इसे ओके करता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ अपने स्केच 2 में, और इसे मैं एडिट करता हूँ। तो ये एक क्लोज लूप था ऑलरेडी, तो अब मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ और इसको एक्सट्रूड करता हूँ। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, ये एक्सट्रूड की ऑप्शन आ गई है। इसको मैं इनवर्ड फ्लिप करता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से चूज़ कर सकूँ इसको टू द रेफरेंस। रेफरेंस मेरे पास क्या है, जो अभी हमने एक आर्क जो हमने लगा के अलोंग द प्रोफाइल ऑफ टायर हमने ये सिलेक्ट किया है, हम उसको चूज़ कर लेते हैं। ये इस तरीके से देखें, ये जो हमने एक्सट्रूजन की है वो बेसिकली इस लिमिट तक जाके टायर के रुक गई है। देखते हैं कि ये एक्सट्रूड हो गई है, इस तरह इसका एक पैटर्न बन गया। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे
एक्सट्रूड हो गई है। अब हम इसको पैटर्न पे जाते हैं और यहाँ पे एक्सिस हम चूज़ करते हैं और सेम पैटर्न को हम अलोंग द एक्सिस यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसे, यहाँ से इसे एंगुलर एक्सटेंट में 360 डिग्री कर देंगे और यहाँ पे इसे 20 डिग्री 28 कर देंगे, जो कि हमें नंबर ऑफ प्रोफाइल चाहिए टायर के ऊपर। यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक टायर की असेंबली यहाँ पे जनरेट हो गई है विद इम्प्रेशंस। इसे शेल की कमांड दोबारा लगाते हैं। शेल, ये साइज 5 मिलीमीटर और यहाँ पे इस कमांड के साथ हम इसे ओके करते हैं। तो ये हमारा शेल का जो कमांड है वो कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर का इंटरनली और एक्सटर्नली ये टायर हमारा डेवलप हो गया। यहाँ पे हम अपने ये जो डेटम है सारे अनचेक कर देते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक टायर की जो असेंबली होती है, जो कि डेवलपमेंट का तरीका होता है, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से फर्दर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इसकी अपीयरेंस में जाके आप इसकी जो भी अपीयरेंस वगैरह रखना चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। लाइक इस तरह आप इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने शेडिंग विद एजेस करना है या शेडिंग विद रिफ्लेक्शंस, तो आप उस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.